अनंत सिंह की विधायकी जाने के बाद सबकी नज़र इस बात पर है कि आखिर उस सीट से चुनाव कौन लड़े। चुनाव लड़ने से ज़्यादा बड़ी बात यह भी है कि जो पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी, क्या वो बाहुबली अनंत सिंह की छवि के आगे चुनाव जीत सकती है क्या? नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो चला है क्योंकि AK-47 के मामले में जब सदस्यता अनंत सिंह की गई है, उसके बाद से कई पार्टियों ने अब ताल ठोक दिया है। सबसे पहले हालांकि अभी तक RJD की तरफ से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ सकती हैं। बल्कि एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी बात तेजस्वी यादव से हो चुकी है। लेकिन इस पूरे विधानसभा उपचुनाव में ट्विस्ट ये है कि मुकेश सहनी ने अनंत सिंह के खिलाफ ताल ठोक दी। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। अब इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि अगर बोचहा उपचुनाव जैसे ही मोकामा में बात फंस जाती है और VIP के कैंडिडेट वोट काट लेते हैं तो JDU के लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि मोकामा विधानसभा चुनाव के अगर आप इतिहास को देखें तो अनंत सिंह वहां से सभी चुनाव को जीतते हैं, बल्कि जेल में रहते हुए भी वो चुनाव जीत जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की उस सीट से जो भी चुनाव लड़ेगा, जिसके ऊपर अनंत सिंह का हाथ होगा, वह चुनाव जरूर जीतेगा। लेकिन फिर मुकेश सहनी आखिर क्या जताना चाहते हैं? हमने कहा, सोचा कि जो काम वो कर रहा है वो काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पर पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ताकत दिया, संविधान में हमको अधिकार दिया कि एक मछली मारने वाले का बेटा वोट गिराएगा, उतना ही महत्व हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति वोट गिराएगा, उसका भी महत्व उतना ही होगा। या देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उस भी वोट गिराएंगे तो उसका भी वोट का वैल्यू एक ही होगा और मछली मारने वाले का बेटा भी या दूध बेचने वाले का बेटा का भी वोट का वैल्यू एक ही होगा। और हमारे पास बहुत वोट है, हमारे वोट खरीद के वो मालिक बन जा रहा है और हमारे पास वोट है जिसको हमको खरीदना भी नहीं पड़ेगा और उसके बाद में हम आज गुलाम बने हुए हैं। तकलीफ तो उसको होगा। साफ है कि मुकेश सहनी अपनी जाति और पार्टी दोनों की ताकत JDU और BJP को बताना चाहते हैं, क्योंकि बोचहा में जिस तरीके से चुनाव परिणाम ने फेरबदल कर दिया, अगर यही चीजें मोकामा में हो गई तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उनकी पार्टी फिर बड़े स्तर पर अगले चुनाव में प्रदर्शन के लिए सामने आ सकती है। हालांकि चुनाव जीतना तो मुश्किल होगा, लेकिन किसी पार्टी को चुनाव हराना VIP के लिए जरूर आसान दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अनंत सिंह के सामने वो किस जातीय समीकरण से अपने कैंडिडेट को उतारते हैं और कौन सा उनका कैंडिडेट किस पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मोकामा की सीट को ये कहा जाता है कि वो भूमिहार बाहुल क्षेत्र है। ऐसे में उस सीट से VIP का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी सबकी नज़र होगी। तो वहीं अभी सबसे पहले तो नज़र इस बात पर है कि क्या RJD अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट देती है और फिर इनके खिलाफ JDU और BJP में से चुनावी मैदान में कौन उतरता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मुकेश सहनी के ऐलान के बाद इस सीट की गर्मी जरूर बढ़ गई हो। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।